कर्ज से जूझ रहे हरियाणा में मुफ्त की रेवड़ियां देने में कांग्रेस भाजपा के बीच जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा ने भी हर महिला के खाते में प्रतिमाह 2100 रुपए भेजने का वादा किया है। मुफ्त रेवड़ियों का अक्सर विरोध जताने वाली भाजपा ने इस वादे के साथ हरियाणा में अपनी परंपरा बदल कर रख दी है। भाजपा अक्सर खासकर हरियाणा में मुफ्त रेवड़ियों के बांटने के खिलाफ रही है। हरियाणा में पहली बार है जब भाजपा ने मुफ्त में पैसे भेजने का ऐलान किया। भाजपा के 20 सूत्रीय संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा योजनाएं युवाओं, महिला और ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं। रोचक यह है कि भाजपा कांग्रेस की 5 घोषणाएं एक जैसी हैं। अब ये 5 घोषणाएं कौन सी हैं जानते हैं। पहली घोषणा जो है महिलाओं के खाते में पैसे भेजना। भाजपा व कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाएं केंद्र में हैं। कांग्रेस ने सरकार आने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की, वहीं भाजपा ने हर महिला को 2100 रुपए देने का वादा किया। अब इसका मायने क्या है? पिछले कुछ चुनाव में भाजपा कांग्रेस ने महिलाओं के दम पर ही सरकारें बनाई हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल के चुनाव में महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की गारंटी दी और पार्टी ने तीनों ही प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। वहीं भाजपा ने पिछले साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को हर महीने रुपए देने का ऐलान किया और नतीजतन भाजपा ने दोनों ही प्रदेश में सरकार बनाई। इस योजना से राज्य सरकार के खजाने में करीब 16,800 करोड़ का भार पड़ेगा। दूसरा है 2 लाख सरकारी नौकरियां। कांग्रेस और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। भाजपा ने वादा दोहराते हुए कहा तीसरी बार उसकी सरकार आने पर बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देंगे। अब इसके मायने क्या है? हरियाणा में बेरोजगारी और सरकारी नौकरियां देने का मुद्दा हावी रहा है। हरियाणा के युवाओं में सरकारी नौकरियों का काफी क्रेज है। हरियाणा में 18 से 39 साल के करीब 94 लाख युवा हैं। जिस तरफ भी युवा गए उस दल की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तीसरी घोषणा है 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना। भाजपा कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। भाजपा ने 2 महीने पहले इस योजना की शुरुआत की थी, मगर यह योजना सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक को मिल रही थी। अब भाजपा ने सभी महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया। अब इसके मायने क्या है? दोनों ही दलों के केंद्र में इस बार महिलाएं हैं। राज्य में महिला वोटरों की संख्या 95 लाख से ज्यादा है। महिलाओं को यदि योजनाएं भाग गई तो एक तरफा वोट पड़ना तय है। चौथी घोषणा है एमएसपी। भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र में फसलों पर एमएसपी देने का जिक्र है। कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने राज्य की 24 फसलों को एमएसपी के दामों पर खरीदने का वादा किया गया। अब इसके मायने क्या है वो भी जान लेते हैं। लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसानों की आबादी 30 से 70% तक है। किसानों की बात किए बिना कोई भी दल सत्ता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए भाजपा ने चुनाव से पहले ही 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर दिया था। वही कांग्रेस गारंटी देना चाहती है फसल कोई भी खरीदे किसान को एमएसपी मिलेगा। 5वीं घोषणा है आवास। दोनों ही दलों ने आवास बनाने की घोषणा की है। भाजपा ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास और कांग्रेस ने 100 गज जमीन के साथ साथ घर बनाने के लिए 3.5 लाख देने की घोषणा की। अब इसका मायने क्या है? यह आवास बीपीएल कार्ड धारकों के लिए है। राज्य में करीब 46 लाख परिवार बीपीएल कार्ड धारक है। यह बहुत बड़ा वोट बैंक है और साइलेंट रहता है। पिछले 2 बार इसी वोट बैंक ने भाजपा की सरकार बनाई। अब कांग्रेस ने भी इस पर फोकस किया। कांग्रेस ने 6000 रुपए पेंशन देने का वादा किया है, जबकि भाजपा ने डीए की तर्ज पर पेंशन बढ़ाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा और जातिगत सर्वे कराने की बात कह पिछड़ों और एससी वोटरों को साधने की भी कोशिश की है। सैनी सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख की थी। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने और हरियाणा को नशा मुक्त बनाने और पुरानी पेंशन बहाल का भी वादा किया है। भाजपा ने इन क्षेत्रों में कोई घोषणा नहीं की है। वहीं कांग्रेस ने हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की भी घोषणा की, जबकि भाजपा ने 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करने की बात कही है। हालांकि इन योजनाओं के घोषणाओं से सरकार के खजाने पर काफी बोझ पड़ेगा। सिर्फ पेंशन 2 गुनी करने पर ही सरकार के खजाने में सालाना करीब 21,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। वहीं 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने पर सब्सिडी बिल करीब 3200 करोड़ बढ़ जाएगा। अब किन घोषणाओं में भाजपा ने बाजी मारी है वो जान लेते हैं। भाजपा ने सरकार आने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने अलग अलग जातियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का भी वादा किया।
भाजपा ने देश के किसी भी सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले हरियाणा के ओबीसी के छात्रों को संपूर्ण छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उधर भाजपा ने हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।